स्वागत है आपका। अयोध्या की धरोहर इसलिए है। आचार्य जी आपसे, आप माइक ले लें। पहला सवाल आपसे ही, कहते हैं कि जब कोई बड़ा भक्त पूजा अर्चना करता है तो उसका सीधा संवाद होने लगता है भगवान से। आप रामलला कहते हैं, हम तो पूछ ही रहे हैं कि रामलला भव्य मंदिर में कब बैठेंगे। रामलला भी तो पूछते होंगे, अब यहाँ से उठा के टेंट से उठा के यहाँ ले आए, अब भव्य मंदिर में कब बैठाओगे, क्या जवाब देते हैं? देखिए, भक्त और भगवान का शाश्वत संबंध होता है। आचार्य जी माइक थोड़ा और आगे लाएं, अपनी तरफ ताकि आवाज आए। भक्त और भगवान का शाश्वत संबंध होता है। भगवान स्वयं कहते हैं, अहम बसामि वैकुंठे न च योगी नाम च मद भक्ता जत गायन्ति तत् तिष्ठामि नारद। भगवान जहाँ स्मरण करते हैं मैं वहीं जाता हूँ। ठीक है, तो भगवान और भक्त में संबंध ये भी कहते हैं, अहम भक्त पराधीनम, मैं भक्त के अधीन हूँ। भक्त मुझे जैसा चाहे रखे, जैसा उठावे, जैसा बैठावे, जैसा भोग लगावे, चाहे जिस प्रकार से करे, उस सारी जिम्मेदारी उस भक्त की होती है। इसीलिए भक्त चाहता है कि हमारे प्रभु ऐसे भक्त ऐसे मंदिर में विराजमान हो जो हर प्रकार से सुसज्जित हो और व्यवस्थित हो। किंतु भगवान 28 वर्ष तक त्रिपाल में रहे और वो 28 वर्ष की जो परिस्थिति रही, इतना कष्ट होता था, प्रतिदिन होता था कि जब वर्षा हो तभी भगवान की परेशानी, हमारे रामलला को जब धूप लगे तब भी परेशानी, एक पंखा रहा वही चलता था, और ठंडी में हो और पराधीन रहे कि मैं कुछ अपने से भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रिसीवर रहे और रिसीवर से कहा जाता था, कहा बिना कोट के नहीं होगा। कोई भी यदि वर्षा हो, त्रिपाल से पानी गिरने लगे तभी कोर्ट में जाना था, लेकिन स्वयं वो न तो रिसीवर कर सकते थे, और हम चाहते हुए कि हम इनके व्यवस्था कर दें भोग लगाने का, वस्त्र का, सारी, तो हम भी नहीं कर सकते थे। इतना प्रतिबंध था। ऐसे प्रतिबंध में हमारे रामलला जी 28 वर्ष तक रहे। 28 वर्ष उसमें पड़े थे, और वह कितना कष्ट होता था कि अब उसका अवर्णनीय है कि कितना कठिनाई हुई हमारे प्रभु राम को, जो कहा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में आज यही कल्पना करते थे कि कब ऐसा समय आएगा जो हमारे प्रभु राम टाट पट्टी से उठ करके और भव्य मंदिर में जाएंगे। वहाँ आने वाली जो माताएं थी वो देख करके रो पड़ती थी कि हम किस प्रकार से हैं, हमारे प्रभु आराध्य त्रिपाल में पड़े हुए हैं। तो यही है, तो आया ये कि जब भगवान श्री राम वन को जाने लगे तो माता जी ने कहा, माता सीता ने, कि हम भी चलेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत प्रयास किए कि ये रह जाए, लेकिन नहीं आएंगे। तब उन्होंने एक शब्द कहा था कि दिवस जात नहीं लागे ही बारा, भामिन सिखवन सुनो हमारा। बहुत जल्दी समय बीत जाएगा, 14 वर्ष, और आएंगे अयोध्या फिर लौट करके। तो यही आशा रही कि भगवान कहे हैं, ये निश्चित है, वह समय बीतेगा और यह परिस्थिति समाप्त होगी और भगवान श्री राम भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ऐसी भावना रख करके जो कुछ भी ट्रस्ट के माध्यम से मिलता था उसी से पूजा अर्चना करके और भगवान से निवेदन करके और उनको सुला करके अपने आश्रम में चले जाते थे। तो वो परिस्थिति अवर्णनीय है, बहुत कष्टदायी है, लेकिन समय आ गया। अब अस्थायी मंदिर में विराजमान है। अस्थायी मंदिर में सभी सुविधा हो गई है, वहाँ कूलर है, वहाँ एसी है, वहाँ पंखे हैं, वहाँ सब कुछ व्यवस्था हो गई है, जब वो अस्थायी मंदिर है। लेकिन अब इतनी प्रसन्नता होती है कि वो समय जब याद करता हूँ और ये समय याद करता हूँ, तब देखते हैं कि भगवान की लीला कि कैसी है और किस प्रकार से जब वो चाहते हैं तभी होता है, बिना उनके चाहे कुछ भी नहीं होता है। तो भगवान की इच्छा अब हुई है कि भव्य मंदिर विराजमान होंगे। ऐसा भी होता, आप दिखता है कि 5 साल के बाद
और अगले 5 सालों में तो मुझे लगता है कि दैट विल बी अ मेन अट्रैक्शन। अब इवेंट भी देखा आपने, बड़ा हो गया। इस बार पहली बार मुख्यमंत्री जी ने से 5 दिन का इवेंट किया, धीरे धीरे ये 15 दिन इनका इवेंट होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि दशहरा से लेकर दीपोत्सव तक एक लगातार इवेंट की श्रृंखला अयोध्या में जब आयोजित होगी तो ये 15 दिन का इवेंट इस पूरी इकोनॉमी को, सोशियो इकोनॉमिक चेंज पर्सपेक्टिव को चेंज कर देगी। ऐसा बहुत सारे नगरों में विश्व भर में हुआ है, भारत में ऐसा नहीं प्रयास किया गया था, अयोध्या में तो बिल्कुल भी नहीं किया गया था। जैसा कि अभी पुजारी जी महाराज ने कहा कि 28 वर्षों से ही नहीं, ये तो वर्षों से ही, मेरा बचपन भी इस नगर में बीता है। मैं यहाँ पे एक 1967-68 में भी था। अयोध्या में विकास जैसी कोई चीज़ हुई नहीं, अभी है, अब जिसको हो रहा है, सीड्स ऑफ डेवलपमेंट जिसको कहते हैं ना, बीज बो दिए गए हैं। अब बीज बोने के बाद जैसे पर्सपेक्टिव अयोध्या का प्लान बन चुका है, अब तो अयोध्या का जो पर्सपेक्टिव प्लान रिलीज होगा धीरे धीरे, उसके आएंगे। 100% श्योर हूँ कि मैं अयोध्या विल बी अ मेजर अट्रैक्शन अमंग पीपल ऑफ ऑल रिलीजन। अयोध्या की जो खासियत है वो रिलीजियस नहीं है, अयोध्या अपने आप में धार्मिक है, जिसको कहें स्पिरिचुअल है। और ये स्पिरिचुअल उसकी जो फीलिंग है वो इट गोज बियॉन्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन, और यही उसकी खासियत है। अयोध्या को अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, अपने मन से फील किया जाता है। ये अयोध्या की खासियत है। इसी पर हम लोगों ने चर्चा भी की थी। 2017 से हम लोग लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि अयोध्या को एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में भी मान्यता मिलनी चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि जब हमने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के जो मानक हैं उन पर अयोध्या को टेस्ट किया, अयोध्या दुनिया के सबसे अधिक मानकों को पूरा करती है। 8 मानक। ये देखिए, जो अयोध्या उपेक्षित रही थी, जो नहीं कोई देख पा रहा था, सारे मानकों पर फिट है। 173 सिटीज को अब तक मान्यता मिली हुई है। कोई भी सिटी ऐसी नहीं है जिसे 5 मानक से ज्यादा मिले हो, इंक्लूडिंग अहमदाबाद। अयोध्या 8 मानकों पर खरी उतरती है। ये स्पेशल सिटी होनी चाहिए, ऐसा प्रयास करने का हम लोगों ने किया था। अब उसको और आगे ले जाना है। 17 से ये प्रयास हुए हैं। विशेष रूप से जब 1997 के आसपास जब कोरिया के साथ हमारा संबंध हुआ, जो क्वीन हो के साथ जो रिलेशनशिप का डेवलपमेंट हुआ, तो ये अयोध्या को जो ट्विन सिटी के रूप में गिम्हे या किम्हे के नाम से एक सिटी है कोरिया में, ट्विन सिटी का दर्जा मिला। वहाँ से हेरिटेज की बात आई। इतनी पुरानी हेरिटेज जब जुड़ जाती है कि यहाँ की एक राजकुमारी कोरिया के जाकर राजा को ब्याहती है और एक पूरी डायनेस्टी बनती है, जो कि आज भी वहाँ की सबसे पावरफुल डायनेस्टी मानी जाती है। ऐसे एक नहीं, अनेकों फैक्टर्स हैं। मेरी चिंता के विषय केवल ये है कि धरोहर, जिसे हम कहते हैं धरा और इहर, समय है इहर और धरा है धरा, इनका संरक्षण कैसे हो। विकास धरोहर का नहीं होता, धरोहर को संरक्षित किया जाता है, विकास धरोहर के आसपास होता है। तो ये जो यहाँ का जो प्लान है, अगर अयोध्या को आप देखेंगे तो अयोध्या की जो अपनी यात्राएं हैं, परिक्रमाएं, सबसे छोटी परिक्रमा, उसके बाद उससे बड़ी परिक्रमा, उससे बड़ी परिक्रमा, 5 परिक्रमाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। ज़्यादातर कॉमन में लोग 2 ही को मानते हैं, यहाँ 5 परिक्रमाएं होती हैं। एक तो केवल महाराज जी लोग ही करते। तो ये जो परिक्रमाएं हैं इनकी अपनी सैंक्टिटी है और इसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है और इसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। मेरी 2 चिंताएं हैं, अयोध्या का विकास और अयोध्या का संरक्षण साइड बाई साइड। जो पुराना है उसे संरक्षित भी किया जाए और विकास भी उसके साथ साथ होता रहे। उसको संरक्षित किया जाना। अयोध्या की सहजता, अयोध्या की सादगी। आपने जो कहा ना महाराज जी का मकान, अयोध्या के ज़्यादातर मकान ऐसे ही मिलेंगे आपको। हाँ। क्योंकि लोगों को मकानों से ज़्यादा अपने अंदर की आत्मा की जरूरत होती है। अयोध्या का हर व्यक्ति भक्त है, और जो भक्त होता है उसको ऐसी चीजें नहीं चाहिए होती, उसे सिर्फ अपने भगवान श्री राम के लिए कुछ करना है।